नमस्कार साथियों, और फाइनली गुड न्यूज है अपने वेटरनरी एचडीपी 2026 में एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। यानी एडमिशन प्रोसेस आपके स्टार्ट हो चुका है, उसी के रिगार्डिंग देखिए नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया है कि पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 प्रवेश हेतु सूचना। राजस्थान प्रदेश में पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों में संचालित पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा 27/8/2026 से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन हेतु पात्रता योग्यता की प्रमुख शर्तें नियमानुसार है। यानी आपके काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 27 तारीख से चालू हो रहा है। 27 अगस्त 2026 से आपकी काउंसलिंग है वो चल रही है। पूरी डिटेल अपन जानते हैं। तो देखिए आपको जो फॉर्म है वो कहाँ पे फिल होंगे, कैसे फिल होंगे, तो इसके लिए देखिए आपको विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rajwas.ac.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, यानी फॉर्म फिल करना है काउंसलिंग का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया है पाठ्यक्रम की अवधि, यानी आपके लिए देखिए कोर्स है 2 वर्ष और 6 माह का रहेगा। तो देखिए आपको 2 साल तो क्या होगा कि जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा कॉलेज उसमें आपको पढ़ना होगा, और 6 माह का आपका क्या होगा कि प्रायोगिक प्रशिक्षण होगा जो कि राजकीय पशु चिकित्सालय हैं उनमें आपका होगा। तो टोटल आपके कोर्स है वो कितने दिन का हो गया, ये आपके 2.5 साल का हो गया। यदि अपन शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता बताई है कि मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट है उससे आप 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास कौन कौन से सब्जेक्ट से होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे बताया है कि भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, या फिर देखिए कृषि संकाय विषय। कृषि में देखिए कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, विथ बायोलॉजी, एग्री बायोलॉजी, या फिर एग्री जूलॉजी, या फिर एग्री बॉटनी या जूलॉजी बॉटनी एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रवेश इसी परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर होगा। वैधानिक बोर्ड बूझ सूची एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समक्ष आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आपको है यदि 12वीं पास आपने है एग्रीकल्चर स्ट्रीम या बायोलॉजी स्ट्रीम से यदि आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब देखिए इसमें है आपको मेरिट बेस पे एडमिशन मिलेगा, यानी आपके 12वीं में जो मार्क्स आए हैं, परसेंट है, उसी के आधार पे मेरिट तैयार होगी और उसी से आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए एक इसमें आयु का भी प्रावधान किया गया है कि देखिए इसमें आपके आयु भी मांगी जाती है। मिनिमम एज है अभ्यर्थी की 31 दिसंबर 2026 को न्यूनतम 17 वर्ष अथवा अधिक होनी चाहिए। यानी आपकी मिनिमम एज है वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक। तो आप अपनी एज है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। यदि 31 दिसंबर 2026 तक आप 17 साल के नहीं हो रहे हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मिनिमम एज 17 साल यहाँ पे मांगी गई है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया है प्रवेश हेतु पात्रता। तो देखिए पात्रता बताई है राज्य कोटों की सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी देखिए काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, अभी जो चल रही है उसमें केवल राजस्थान के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर जो प्रबंधन कोटे की यानी मैनेजमेंट कोटे की सीटें होगी उन पर भी आपको एडमिशन मिलेगा। उनमें कैसे एडमिशन मिलेगा, उनमें अलग से काउंसलिंग होगी उस इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो उसमें देखिए भारत का नागरिक यानी राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया है आरक्षण। आरक्षण देखिए अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार ही आपको मिलेगा। राजकीय पशुपालन संस्थानों में प्रत्येक संस्थान में 5 सीट पशुधन परिचर के पद पर कार्यरत विभागीय कार्मिकों हेतु आरक्षित है। यानी रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है SC ST OBC उसी के अकॉर्डिंग आपको देखिए सीटें अलॉट होगी। अध्ययन का माध्यम देखिए आपको जो इंस्टीट्यूट मिल जाएगा उसमें देखिए स्टडी कैसे होगी। तो यहाँ पे बताया है पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम में संचालित होगा। इसका निर्णय संस्थान द्वारा किया जाएगा। यानी आपके इंग्लिश में भी या फिर हिंदी में भी आपकी स्टडी हो सकती है, ये उस इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट है अपनी स्टडी है वो हिंदी माध्यम में ही करवाते हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम के ही होते हैं। लेकिन ये उस इंस्टीट्यूट के द्वारा उस पर ही डिपेंड करेगा कि वो किस माध्यम में आपको पढ़ाएंगे। शिक्षण शुल्क का देखिए यहाँ पे बताया है कि आपकी देखिए कॉलेज है उसमें कितना शुल्क लगेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डिटेल दी गई है, आपको मिल जाएगी। हम भी आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे।
कि यहाँ पे बताया है चयन प्रक्रिया। तो देखिए चयन प्रक्रिया के लिए बताया है पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में संस्थान आवेदन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में छात्र द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म में सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं की परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर संस्थान का चयन वरीयता क्रम एवं आरक्षण प्रावधानों के आधार पर होगा। यानी आपको 12वीं की परसेंट के आधार पर, इसके अलावा आपको जो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे रखा है और आपने जो कॉलेज फिल करी है काउंसलिंग में, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा। नेक्स्ट देखिए आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पे बताया है कि आपके देखिए 2000 रुपये काउंसलिंग की फीस लगेगी। पहले 1500 लगती थी, इस बार देखिए आपकी काउंसलिंग की फीस है वो बढ़ा दी है। कितनी लगेगी? 2000। ऑनलाइन भुगतान है तो अभ्यर्थी अपने या अपने परिवारजन के खाते से ही आवेदन शुल्क करे, यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट देखिए अन्य जानकारी के लिए यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट दी है जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 62 24, इन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग की देखिए लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पे लास्ट डेट भी बताई है कि 22/9/2026 तक आप काउंसलिंग करवा सकते हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो डेट आपको ध्यान रखना है 22 सितंबर 2026 से पहले पहले आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट है वो कर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया है कि देखिए पालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम 70 2026-27 में आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे दी है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर दी गई आवेदन प्रक्रिया को पढ़ने के पश्चात सावधानी पूर्वक आवेदन पत्र भरे। त्रुटिपूर्वक अधूरे भरे आवेदन फॉर्म अथवा अंतिम दिनांक 22/9/2026 के पश्चात आवेदन फॉर्म स्वीकार आपके नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंतिम दिनांक तक सुधार या परिवर्तन कर सकता है। अंतिम दिनांक के पश्चात आवेदन पत्र में सुधार नहीं किया जा सकेगा तथा आवेदन पत्र दोबारा नहीं भरा जा सकेगा। तो अंतिम डेट का आपको ध्यान रखना है 22 सितंबर 2026 से पहले पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म है काउंसलिंग के वो फिल कर देने हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया है कि अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपके पासवर्ड को साझा करने से किसी और द्वारा उसका दुरुपयोग हो सकता है। आपके पासवर्ड भूल जाने या उसके दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिणाम के लिए विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी आप देखिए काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएंगे। तो पासवर्ड आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है, किसी को भी आपको बताना नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपने पसंद के संस्थान के आगे दिए गए कॉलम में चयन वरीयता भरे। उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थी राजकीय पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर को पहली वरीयता चयन करता है तो उक्त संस्थान के सामने 1 लिखे। इसी प्रकार अभ्यर्थी द्वारा अन्य संस्थानों के सामने वरीयता क्रम 1 से 94 तक भरा जा सकता है। यानी आपको देखिए काउंसलिंग में कॉलेज कैसे फिल करना है, तो देखिए कैसे फिल होगी कॉलेज। जो भी कॉलेज है, जैसे अभी गवर्नमेंट कॉलेज अपने बस्सी जयपुर वाला, तो उसके सामने आपको 1 नंबर डाल देना है। मान लो उदयपुर वाला जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसको आपको दूसरे नंबर पर डालना है, तो उसके आगे आपको 2 नंबर लिख देना है। इसी प्रकार से देखिए जो भी इंस्टीट्यूट है उनके सामने आपको नंबर डालना है वरीयता के आधार पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया है अभ्यर्थी जितनी भी चाहे अपनी संस्थान चयन वरीयता भर सकता है। यदि आपके द्वारा कोई विकल्प नहीं भरा जाता है तो आपको आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता। यानी आप कितनी भी कॉलेज है वो फिल कर सकते हैं। आवेदन में गलत सूचना देने पर आवेदन प्रवेश प्रक्रिया निष्ठ हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। है आवेदन को पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र एवं समस्त योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा 2 सेट सत्यापित छाया प्रति शीट आवंटन पश्चात संस्थान में रिपोर्टिंग के समय आपके जमा होगा। यानी आप है काउंसलिंग करवाएंगे, इसके अलावा फॉर्म फिल करेंगे काउंसलिंग का, तो उसका प्रिंट निकाल के आपको जमा कर लेना है, अपने पास सुरक्षित रख लेना है। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो वो कॉलेज में जमा होगा। आवेदन शुल्क आपको किसी भी स्थिति में वापस नहीं मिलेगा। निजी संस्थानों में प्रबंध कोटे की जो 15% सीट है उन पे देखिए आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, तो उसके लिए पृथक से संस्थान द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकाले जाएंगे। यानी 15% सीटें मैनेजमेंट कोटे की सीटें होती है जो अपने निजी इंस्टीट्यूट है उनमें, तो उनमें आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, उस इंस्टीट्यूट के द्वारा ही देखिए अलग से आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, उसमें आप पार्टिसिपेट करके उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये पूरा अपडेट आपको समझ में आ गया होगा। ये PDF आप ले लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।